एक दिन शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने राजसी सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठकर राजकाज के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। माहौल गंभीर लेकिन शांत था। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक दरबान ने आकर सूचना दी, आलम पनाह की जय हो। काशी के महापंडित, वेदों और शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता आचार्य ज्ञान सागर आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। काशी के महापंडित का नाम सुनते ही पूरे दरबार में एक हलचल सी मच गई। आचार्य ज्ञान सागर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि उन्हें चारों वेद कंठस्थ थे और दुनिया का कोई ऐसा शास्त्र नहीं था जिसका उन्होंने अध्ययन न किया हो। उनकी विद्वता के आगे बड़े बड़े ज्ञानी पानी भरते थे, लेकिन साथ ही उनके अहंकार के किस्से भी कम मशहूर नहीं थे। अकबर ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में एक तेजस्वी, लंबे कद के व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया। उनके माथे पर चंदन का त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला और शरीर पर भगवा वस्त्र थे। उनकी चाल में एक आत्मविश्वास और आंखों में ज्ञान का तेज तो था, लेकिन साथ ही एक अभिमान की झलक भी थी। दरबार में आते ही उन्होंने अकबर को आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाया, लेकिन झुके नहीं। उन्होंने कहा, हे राजन, हम काशी से चलकर आपकी सभा की कीर्ति सुनकर आए हैं। सुना है कि आपके दरबार में बुद्धिमानों का बड़ा सम्मान होता है। अकबर ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। आचार्य, आपका स्वागत है। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके जैसे विद्वान ने हमारे दरबार में कदम रखे। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आचार्य ज्ञानसागर ने अपनी तीखी नजरों से पूरे दरबार का जायजा लिया और उनकी नजरें बीरबल पर आकर टिक गई। बीरबल शांत भाव से अपनी जगह पर बैठे थे। आचार्य ने कहा, राजन, मैंने आपके सलाहकार बीरबल की बुद्धिमानी के बड़े किस्से सुने हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। मैं बस ये परखने आया हूं कि इन किस्सों में सच्चाई कितनी है। क्या वो सच में इतने ज्ञानी हैं, या फिर ये केवल चापलूसी और चतुराई का खेल है? मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। ये बीरबल की बुद्धि को सीधी चुनौती थी। बीरबल से जलने वाले कुछ दरबारी मन खुश हो गए। उन्हें लगा कि आज बीरबल का घमंड चूर चूर हो जाएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई घबराहट। उन्होंने अपनी जगह से उठकर आचार्य को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, महापंडित, मैं तो बादशाह सलामत का एक छोटा सा सेवक हूं। मेरा ज्ञान आपके ज्ञान के महासागर के सामने एक बूंद के समान भी नहीं है। फिर भी यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं कि मुझसे कुछ पूछें, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आप आज्ञा दें। बीरबल की विनम्रता देखकर भी आचार्य ज्ञानसागर का अहंकार कम नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, ये हारने से पहले ही अपनी हार मान रहा है। आचार्य ने ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, तो सुनो बीरबल, मैं तुमसे 3 ऐसे प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर आज तक इस धरती पर कोई नहीं दे सका। यदि तुमने इन तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में बुद्धिमान हो, और यदि नहीं दे पाए तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि असली ज्ञान किताबों और शास्त्रों में होता है, गली कूचों की चतुराई में नहीं। दरबारियों की धड़कनें तेज हो गई। अकबर भी थोड़े चिंतित हो गए। उन्हें बीरबल की काबिलियत पर कोई शक नहीं था, लेकिन आचार्य के प्रश्न यकीनन बहुत कठिन होने वाले थे। आचार्य ज्ञानसागर ने अपना पहला प्रश्न पूछा। मेरा पहला सवाल है, सच और झूठ के बीच कितनी दूरी है? ये सवाल सुनकर सब चकरा गए। ये कैसा सवाल था? कोई मील, कोस या कदमों की दूरी तो थी नहीं। ये तो एक दार्शनिक प्रश्न था जिसका कोई सटीक जवाब नहीं हो सकता था। कुछ दरबारी कानाफूसी करने लगे। अब फंसा बीरबल। इसका क्या जवाब देगा? बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जगह से उठकर आचार्य के पास जाकर कहा, आचार्य,
आपके इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही सरल है। बीरबल ने अपने दाहिने हाथ की 4 उंगलियों को एक साथ जोड़ा और अपनी आंख तथा कान के बीच की जगह पर रख दिया। फिर उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, महापंडित जी, सच और झूठ के बीच बस इन 4 अंगुल का फासला है। आचार्य ज्ञानसागर क्रोधित हो गए। ये क्या बकवास है? 4 अंगुल? इसका क्या मतलब हुआ? मुझे पहेलियों में मत उलझाओ, सीधा जवाब दो। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, आचार्य, ये पहेली नहीं बल्कि जीवन का सार है। जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सच होता है, और जो हम अपने कानों से सुनते हैं यानी सुनी सुनाई बातें, वो झूठ भी हो सकती है। आंखों देखे सच और कानों सुने झूठ के बीच बस यही 4 अंगुल की दूरी है। ये सुनकर पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। बीरबल ने एक जटिल दार्शनिक प्रश्न का कितना सरल और व्यवहारिक उत्तर दिया था। आचार्य ज्ञानसागर इस जवाब से निरुत्तर हो गए, क्योंकि ये तर्कसंगत भी था और गहरा भी। उन्होंने मन में सोचा, ये तो केवल बातों का खिलाड़ी है, अगले प्रश्न में इसे ऐसा फंसाऊंगा कि निकल नहीं पाएगा। आचार्य ने खुद को शांत करते हुए अपना दूसरा प्रश्न दागा। ठीक है, मैं तुम्हारी चतुराई मान गया। अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, इस दुनिया के सारे समुद्रों में कुल कितनी बाल्टी पानी है? अब तो दरबारियों को भी यकीन हो गया कि बीरबल की हार निश्चित है। भला समुद्र के पानी को कोई कैसे गिन सकता है, और वो भी बाल्टियों में? ये तो सरासर असंभव था। बीरबल फिर से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महापंडित जी, ये तो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आचार्य ने तंज कसा, अब शर्तें भी होंगी? कहो, क्या शर्तें हैं? बीरबल ने उसी शांति से जवाब दिया, आचार्य, मेरी पहली शर्त यह है कि पहले आप मुझे वो बाल्टी लाकर दें जिसके नाप से आप समुद्र का पानी गिनवाना चाहते हैं, क्योंकि बाल्टियां तो छोटी बड़ी होती है। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि जब तक मैं समुद्र का पानी गिनूं, तब तक दुनिया की कोई भी नदी समुद्र में नहीं गिरनी चाहिए, और न ही सूरज की गर्मी से एक बूंद पानी भाप बनना चाहिए। आप बस इतना प्रबंध कर दीजिए, मैं आपको एक एक बाल्टी का हिसाब दे दूंगा। एक बार फिर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने फिर से एक ऐसा जवाब दिया था जिसमें उन्होंने आचार्य की ही शर्त को उन पर ही डाल दिया था। समुद्र में नदियों का गिरना और पानी का भाप बनना कोई रोक नहीं सकता था, इसलिए बीरबल का जवाब भी कोई गलत साबित नहीं कर सकता था। आचार्य ज्ञानसागर का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया था। 2 प्रश्नों में उनकी विद्वता की धज्जियां उड़ चुकी थी। अब उनके पास केवल एक आखिरी मौका था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और ज्ञान को बटोरकर अपना अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न पूछा। उनकी आवाज में अहंकार और चुनौती का मिश्रण था। बीरबल, मेरे अंतिम प्रश्न को ध्यान से सुनो। यदि इसका उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। बताओ, इस समय ठीक इसी क्षण स्वयं ईश्वर क्या कर रहे हैं? इस प्रश्न ने पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा ला दिया। ये एक ऐसा सवाल था जो इंसान की कल्पना से भी परे था। भगवान क्या कर रहे हैं, ये भला कौन जान सकता है? अकबर भी सिंहासन पर बेचैन हो उठे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल सच में फंस गए हैं, लेकिन बीरबल के चेहरे पर अभी भी वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने आचार्य ज्ञानसागर को ध्यान से देखा और फिर बादशाह अकबर की ओर मुड़े। बीरबल ने कहा, आचार्य, आपका यह प्रश्न बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक है। इसका उत्तर देना मेरे जैसे साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे गुरु बनना पड़ेगा और आपको मेरा शिष्य। आचार्य चौंके। ये क्या कह रहे हो? मैं महापंडित ज्ञानसागर तुम्हारा शिष्य बनूंगा? बीरबल बोले, ज्ञान कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए। गुरु का स्थान हमेशा शिष्य से ऊंचा होता है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको मुझे गुरु का सम्मान देना होगा। मैं ऊंचे आसन पर बैठूंगा और आप मेरे शिष्य के रूप में नीचे। आचार्य ज्ञानसागर अपनी हार के इतने करीब आकर पीछे नहीं हटना चाहते थे।
उन्हें लगा कि बीरबल बस समय बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। यदि यही तुम्हारी शर्त है तो मैं कुछ पलों के लिए तुम्हारा शिष्य बनने को तैयार हूं। बीरबल मुस्कुराए और शहंशाह अकबर की ओर देखा। अकबर इशारा समझ गए। बीरबल शहंशाह अकबर के भव्य सिंहासन की ओर बढ़े और उस पर जाकर बैठ गए। फिर उन्होंने आचार्य ज्ञानसागर की ओर देखकर कहा, गुरु का स्थान तो सबसे ऊंचा होता है, इसलिए मैं शहंशाह के सिंहासन पर बैठा हूं। अब आप एक शिष्य की भांति नीचे मेरे चरणों के पास बैठें और अपना प्रश्न पूछें। आचार्य ज्ञानसागर के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो मन ही मन बीरबल को कोसते हुए सिंहासन के नीचे फर्श पर बैठ गए। उन्होंने अपना प्रश्न दोहराया, हे गुरुवर, अब बताइए कि इस समय ईश्वर क्या कर रहे हैं। अब बीरबल, जो बादशाह के सिंहासन पर बैठे थे, और महापंडित ज्ञानसागर, जो उनके चरणों में एक शिष्य की तरह बैठे थे, इस दृश्य को पूरा दरबार देख रहा था। बीरबल ने सिंहासन पर से पूरे अधिकार के साथ कहा, हे शिष्य, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बहुत सीधा है। ईश्वर इस समय यही कर रहे हैं। वो आप जैसे महापंडित और अहंकारी व्यक्ति का सिर नीचा कर रहे हैं और मुझ जैसे एक साधारण सेवक को शहंशाह के सिंहासन पर बिठाकर उसका मान बढ़ा रहे हैं। ईश्वर हर पल यही करते हैं, घमंडियों का घमंड तोड़ते हैं और विनम्र लोगों को ऊंचा उठाते हैं। ये जवाब नहीं, बल्कि एक करारा तमाचा था। बीरबल ने आचार्य के ही बनाए जाल में उन्हें ऐसा फंसाया था कि वह तिलमिला उठे। उन्होंने एक ही जवाब से न केवल प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि आचार्य ज्ञानसागर को उनकी औकात का आईना भी दिखा दिया। पूरा दरबार बीरबल की इस असाधारण बुद्धिमानी पर वाह वाह कर उठा। लोग अपनी जगहों पर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और सिंहासन की ओर बढ़ते हुए बोले, वाह बीरबल, मान गए, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आचार्य ज्ञानसागर का चेहरा शर्म से झुक गया था। उनका सारा ज्ञान, सारा अहंकार एक पल में चूर चूर हो गया था। उन्हें आज समझ आया था कि असली ज्ञान केवल शास्त्रों को रटने से नहीं आता, बल्कि विनम्रता, विवेक और व्यवहारिक समझ से आता है। वो अपनी जगह से उठे और इस बार सच्चे मन से बीरबल के सामने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। आज तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन इस हार में ही मेरी जीत है। तुमने मेरी आंखों से अहंकार का पर्दा हटा दिया है। मैं आज से तुम्हें अपना गुरु मानता हूं। बीरबल तुरंत सिंहासन से उतरे और आचार्य को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आचार्य, आप मुझसे ज्ञान में बहुत बड़े हैं। मैं तो बस परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता हूं। असली जीत आपकी हुई है, क्योंकि आपने अपने अहंकार पर विजय पाई है। उस दिन के बाद आचार्य ज्ञानसागर का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वो वापस काशी लौट गए, लेकिन अब वो एक विनम्र और सच्चे ज्ञानी बन चुके थे। और दरबार में एक बार फिर ये साबित हो गया था कि किताबी ज्ञान से कहीं बढ़कर व्यवहारिक बुद्धि और हाजिर जवाबी होती है, और इस कला में बीरबल का कोई मुकाबला नहीं था। कहानी 2 उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। उनकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी और उनके दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और गुणी लोग मौजूद थे। लेकिन उन सब में अकबर के सबसे करीबी और प्रिय थे उनके सलाहकार बीरबल। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। ये कहानी भी उनकी असाधारण समझ और इंसान की फितरत को परखने की कला का एक जीता जागता सबूत है। एक दिन दरबार की कार्यवाही अपने सामान्य ढंग से चल रही थी। मंत्री अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे, सेनापति सरहदों की जानकारी दे रहे थे, लेकिन शहंशाह अकबर का मन कहीं और ही था। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई गहरा सवाल उनके मन में घर कर गया हो। उन्होंने अचानक हाथ उठाकर सबको चुप कराया। पूरे दरबार में एक खामोशी छा गई। सबकी नजरें बादशाह सलामत पर टिक गई।
अकबर अपनी गहरी आवाज में बोले, दरबारियों, आज हमारे मन में एक सवाल कौंध रहा है। हम ये जानना चाहते हैं, हमारी इस विशाल मुगलिया सल्तनत में, जिसकी सीमाएं ईरान से लेकर बंगाल तक फैली है, जहां करोड़ों लोग बसते हैं, उनमें से पूरी तरह से ईमानदार लोग कितने हैं? बादशाह का सवाल जितना सीधा था, उसका जवाब उतना ही मुश्किल। कोई कहता, जहां पनाह, आपकी प्रजा रामराज्य में रहती है, यहां सभी ईमानदार हैं। तो कोई कहता, हुजूर, लाखों लोग होंगे। लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। अकबर के चेहरे पर असंतोष के भाव साफ दिख रहे थे। उनकी नजरें भीड़ में अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और सलाहकार को ढूंढ रही थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से झुककर सलाम करते हुए बोले, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब गिनती में नहीं बल्कि परखने से मिल सकता है। जुबान से तो हर कोई खुद को हरिश्चंद्र का अवतार बता सकता है, लेकिन असली ईमानदारी की पहचान तो तब होती है जब इंसान पर किसी की नजर न हो। अकबर के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्हें पता था कि बीरबल ही इस उलझन को सुलझा सकते हैं। तो ठीक है बीरबल, अकबर ने कहा, हम तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। हमें पता लगाकर बताओ कि हमारी प्रजा में कितने लोग वाकई में ईमानदार हैं। तुम्हें जो भी चाहिए, जितना भी वक्त चाहिए, मिलेगा, लेकिन हमें जवाब सटीक चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भरी। दरबार में बैठे कुछ मंत्री जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन खुश हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल इस बार बुरी तरह फंस गए हैं। भला कोई पूरे राज्य के लोगों की ईमानदारी कैसे गिन सकता है? ये तो एक असंभव काम था। बीरबल ने अपनी योजना बताते हुए कहा, आलम पनाह, मुझे इस काम के लिए 7 दिन का समय और एक बड़ा सा पीतल का हंडा चाहिए, जो शहर के मुख्य चौराहे पर रखवाया जा सके। साथ ही पूरे शहर में ये मुनादी करवा दी जाए कि आने वाली अमावस की रात को राज्य के हर घर से एक सदस्य को आकर उस हंडे में एक लोटा दूध डालना होगा। अकबर हैरान थे। बस एक हंडा और दूध? इससे ईमानदारी का क्या लेना देना? बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, सब्र करे जहांपनाह, आपके सवाल का जवाब उसी हंडे में छिपा होगा। बस मेरी एक और शर्त है, यह काम रात के घने अंधेरे में होना चाहिए और किसी को भी अपने साथ मशाल या दिया लाने की इजाजत नहीं होगी। अकबर बीरबल की योजना समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत बीरबल की सारी मांगें पूरी करने का हुक्म दे दिया। अकबर का हुक्म मिलते ही पूरे शहर में ढोल नगाड़ों के साथ ये मुनादी करवा दी गई। मुनादी करने वाला चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था, सुनो, 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 बादशाह सलामत के हुक्म से आने वाली अमावस की रात को शहर के हर घर से एक शख्स को शहर के बड़े चौराहे पर रखे पीतल के हंडे में एक लोटा दूध डालना अनिवार्य है। याद रहे, ये काम घने अंधेरे में होगा और किसी को भी रोशनी लाने की इजाजत नहीं है। जो भी इस हुक्म को नहीं मानेगा, उसे सजा दी जाएगी। ये घोषणा आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा, शायद कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है। तो किसी ने कहा, लगता है बादशाह हमारी परीक्षा ले रहे हैं। एक लालची व्यापारी अपने मुनीम से बोला, अरे, एक लोटा दूध ही तो है, कौन देखने आ रहा है अंधेरे में? इतने बड़े हंडे में अगर मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा? दूध बचेगा तो कल खीर बना लेंगे। एक गरीब किसान अपनी पत्नी से बोला, हमारे घर में तो बच्चों के लिए ही दूध मुश्किल से होता है, बादशाह को एक लोटा दूध कैसे दें? चलो एक लोटा पानी ही डाल आते हैं, भगवान देख रहा है हमारी मजबूरी, वो हमें माफ कर देगा। एक पढ़ा लिखा मौलवी सोच में पड़ गया, ये जरूर बीरबल की कोई चाल है, लेकिन अंधेरे में दूध और पानी का फर्क कौन जानेगा? सभी लोग यही सोचेंगे कि बाकी सब तो दूध डाल ही रहे हैं, मेरे एक लोटे पानी से क्या फर्क पड़ेगा? और सचमुच शहर के ज्यादातर लोगों के मन में यही ख्याल आया।
हर कोई सोच रहा था कि जब सब दूध डाल रहे होंगे तो उनके एक लोटे पानी से क्या ही हो जाएगा। अंधेरे में उनकी चोरी कोई नहीं पकड़ पाएगा। आखिर अमावस की वो रात आ ही गई। आसमान में न चांद था न तारे। घना स्याह अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। जैसा हुक्म था, चौराहे पर कोई रोशनी नहीं थी। धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकले। हर किसी के हाथ में एक लोटा था। वे चुपचाप आते, हंडे के पास जाते और अपने लोटे का तरल उसमें उड़ेलकर खामोशी से वापस चले जाते। ये सिलसिला देर रात तक चलता रहा। हर आने वाला यही सोचता, इतने बड़े हंडे में इतने सारे लोगों के दूध के बीच मेरा एक लोटा पानी गुम हो जाएगा। हर किसी ने अपनी अंतरात्मा को यही दिलासा दिया, सिवाय कुछ गिने चुने लोगों के। एक बूढ़ी मां थी जिसके बेटे ने सरहद पर देश के लिए जान दी थी। उसने सोचा, ये मेरे बादशाह का हुक्म है, मैं उनके साथ बेईमानी नहीं कर सकती। और उसने अपने हिस्से का दूध उस हंडे में डाल दिया। एक ईमानदार सैनिक था जो छुट्टी पर घर आया हुआ था। उसने सोचा, मैंने देश से वफादारी की कसम खाई है, यह भी तो एक तरह की वफादारी ही है। उसने भी शुद्ध दूध का लोटा हंडे में खाली कर दिया। लेकिन ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकने वाले थे। रात ढलती गई और धीरे धीरे चौराहा फिर से सुनसान हो गया। पीतल का वो विशाल हंडा ऊपर तक भर चुका था। अगली सुबह दरबार फिर से खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें दरवाजे पर थी। अकबर खुद भी बेचैन थे। तभी सिपाहियों की मदद से उस विशाल पीतल के हंडे को दरबार में लाया गया। उसे एक कपड़े से ढका गया था। बीरबल से जलने वाले मंत्री मुल्ला दो प्याजा ने ताना कसा, लगता है आज बीरबल दूध से पूरे दरबार का अभिषेक करवाएंगे। देखिए तो कैसे एक मामूली से हंडे से पूरे राज्य की ईमानदारी का पता लगाएंगे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल शांत थे। उन्होंने अकबर से हंडे पर से कपड़ा हटाने की इजाजत मांगी और कहा, जहांपनाह, अब आपके सवाल का जवाब आपके सामने आने वाला है। जैसे ही बीरबल ने हंडे पर से कपड़ा हटाया, दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। हंडा ऊपर तक भरा हुआ था, लेकिन दूध से नहीं, पानी से। वो बिल्कुल साफ पानी था। हां, कहीं कहीं दूध की हल्की सी सफेदी दिख रही थी, जैसे किसी ने पानी में बस कुछ बूंदें दूध की मिला दी हों। पूरा का पूरा हंडा दूध की जगह पानी से लबालब था। यह देखकर अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि उनकी प्रजा ने उनके साथ धोखा किया है। उनकी सल्तनत में ईमानदारी का ये आलम था। अकबर गरजते हुए बोले, ये क्या है बीरबल? ये हमारी प्रजा की ईमानदारी है? सब के सब धोखेबाज, सब के सब बेईमान। तुमने हमें ये शर्मनाक सच दिखाकर अच्छा नहीं किया। दरबार में सन्नाटा पसर गया। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, शांत हो जाइए। ये शर्मनाक नहीं, बल्कि स्वाभाविक है। यही इंसान की फितरत है। आपने पूछा था कि आपके राज्य में कितने लोग ईमानदार हैं। ये हंडा उसी का जवाब है। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं, अकबर ने पूछा। बीरबल ने समझाया, हुजूर, जब हर व्यक्ति रात के अंधेरे में यहां आया तो उसने यही सोचा कि बाकी सब तो दूध डाल ही रहे हैं। मेरे एक लोटे पानी से क्या फर्क पड़ेगा? अंधेरे में मुझे कौन देख रहा है? हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी। हर किसी ने सोचा कि उसकी छोटी सी बेईमानी पकड़ में नहीं आएगी। जब हर कोई यही सोचने लगा तो नतीजा आपके सामने है। ये हंडा दूध से नहीं, बल्कि मेरे एक से क्या फर्क पड़ेगा वाली सोच से भर गया। बीरबल की बात सुनकर अकबर और सभी दरबारी सन्न रह गए। ये एक कड़वा लेकिन सच्चा विश्लेषण था। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, जहांपनाह, आपके राज्य में पूरी तरह से ईमानदार लोग उतने ही हैं जितनी इस पानी से भरे हंडे में दूध की मात्रा है। बहुत कम, लेकिन वे वो लोग हैं जो तब भी सही काम करते हैं जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता। वे वो लोग हैं जो ये नहीं सोचते कि मेरे एक से क्या फर्क पड़ेगा,
बल्कि ये सोचते हैं कि शुरुआत मुझसे ही होगी। ईमानदारी कोई झुंड में आने वाली चीज नहीं है। जहांपनाह ये एक व्यक्तिगत गुण है। ये अकेले में लिया गया एक फैसला है। आपकी प्रजा बुरी नहीं है, लेकिन वे इंसान हैं, और इंसान अक्सर आसान रास्ता चुनता है, खासकर जब उसे लगे कि उसे कोई देख नहीं रहा। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनका गुस्सा अब शांत हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी एक गहरी समझ ने। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने कहा, आज तुमने हमें सिर्फ हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम गिनती चाहते थे, लेकिन तुमने हमें सच्चाई का आईना दिखा दिया। वाकई तुम सिर्फ हमारे सलाहकार नहीं, हमारे गुरु भी हो। उस दिन के बाद अकबर ने अपने शासन में ऐसे नियम बनाने पर जोर दिया जिससे लोगों के मन में जिम्मेदारी की भावना बढ़े। उन्होंने समझा कि एक अच्छा राजा वो नहीं जो अपनी प्रजा को 100% ईमानदार मान ले, बल्कि वो है जो उनकी कमजोरियों को समझकर उन्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करे। और बीरबल की बुद्धिमानी का ये किस्सा इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये हमें आज भी याद दिलाता है कि हमारी छोटी छोटी बेईमानियां, ये सोचकर कि मेरे एक से क्या फर्क पड़ेगा, मिलकर एक बहुत बड़ा धोखा बन जाती है। सच्ची ईमानदारी वही है जो घने अंधेरे में भी अपना रास्ता न भटके। कहानी 3, शहंशाह अकबर का दरबार, जहां बुद्धि और न्याय की मिसालें दी जाती थी, उन दिनों एक अजीब सी बेचैनी का शिकार था। इसकी वजह बीरबल थे। बीरबल जो न सिर्फ अकबर के नवरत्न थे, बल्कि उनकी आत्मा के सबसे करीबी मित्र भी थे। बीरबल की उपस्थिति मात्र से दरबार की सबसे जटिल गुत्थियां भी सुलझ जाती थी। लेकिन यही बात दरबार के कुछ अमीरों और मंत्रियों के दिलों में कांटे की तरह चुभती थी। इनमें सबसे प्रमुख था शमशेर खान, एक महत्वाकांक्षी और घमंडी अमीर जो खुद को सैन्य रणनीति और शास्त्रों का महान ज्ञाता समझता था। उसे लगता था कि बीरबल की जगह पर उसका हक है। वो बीरबल को एक मसखरे से ज्यादा कुछ नहीं समझता था, जो अपनी मीठी बातों से शहंशाह को बहलाकर ऊंचे पद पर पहुंच गया था। शमशेर खान ने कुछ और ईर्ष्यालु दरबारियों को अपने साथ मिलाया और बीरबल को शहंशाह की नजरों से गिराने के लिए एक गहरी साजिश रची। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, शमशेर खान आगे आया और शहंशाह अकबर को सलाम करते हुए बोला, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन सल्तनत की सुरक्षा का मामला है। अकबर ने गंभीरता से कहा, कहो शमशेर खान, क्या बात है? शमशेर खान ने एक पत्र हवा में लहराते हुए कहा, जहांपनाह, हमारे जासूसों ने ये खत दुश्मन रियासत के एक सिपह सालार तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया है। इसमें हमारे किले के कुछ बेहद गोपनीय नक्शे और हमारी सेना की तैनाती की जानकारी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये देशद्रोह का सीधा मामला था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किसकी ये जुर्रत हुई? किसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है? शमशेर खान ने सिर झुकाकर मानो बड़े दुख के साथ कह रहा हो, आलम पनाह, ये कहते हुए मेरी ज़बान कांप रही है, लेकिन इस खत पर मुहर और हस्ताक्षर आपके सबसे करीबी बीरबल के हैं। ये सुनना था कि अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकता। हम भी यही चाहते हैं कि ये झूठ हो। जहांपनाह, शमशेर खान ने मक्कारी से कहा, लेकिन आप खुद देख सकते हैं। उसने वो पत्र अकबर को दे दिया। पत्र पर वाकई बीरबल के हस्ताक्षर और मुहर का हूबहू निशान था, जिसे बड़ी सफाई से किया गया था। अकबर ने कांपते हाथों से पत्र देखा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बीरबल, उनका दोस्त, ऐसा करेगा? लेकिन सबूत उनके सामने थे। उनका दिल टूट गया और दोस्ती की जगह शहंशाह के कर्तव्य ने ले ली। उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। बीरबल आए, हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए, लेकिन दरबार का माहौल और अकबर की आंखों में क्रोध देखकर वो समझ गए
कि कुछ बहुत गलत हुआ है। बीरबल, अकबर की आवाज में बिजली की कड़क थी। हमने तुम्हें भाई माना, दोस्त माना, और तुमने हमारी सल्तनत का सौदा कर दिया। बीरबल हैरान थे। जहांपनाह, मैं कुछ समझा नहीं। अकबर ने वो पत्र उनके चेहरे के सामने फेंक दिया। बीरबल ने उसे पढ़ा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गए कि ये एक गहरी साजिश है। उन्होंने कहा, आलमपना, ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है। मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन शमशेर खान और उसके साथियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, गद्दार को सजा मिलनी चाहिए, इसे मौत की सजा दी जाए। अकबर का दिल और दिमाग एक जंग लड़ रहे थे। उनका दिल कह रहा था कि बीरबल निर्दोष है, लेकिन एक बादशाह के तौर पर वो सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने भारी मन से फैसला सुनाया, बीरबल, तुम्हारी पुरानी सेवाओं को देखते हुए हम तुम्हें मौत की सजा तो नहीं देते, लेकिन हम तुम्हें इस सल्तनत से हमेशा के लिए निष्कासित करते हैं। आज सूर्यास्त से पहले आगरा छोड़ दो और फिर कभी अपनी सूरत मत दिखाना। बीरबल ने एक आखिरी बार अपने दोस्त, अपने बादशाह की ओर देखा, जिनकी आंखों में आंसू थे। बीरबल कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर झुकाया, सलाम किया और चुपचाप दरबार से बाहर चले गए। उनके दुश्मनों के चेहरों पर जीत की मुस्कान थी। बीरबल के जाने के बाद दरबार की रौनक ही चली गई। अकबर घंटों चुपचाप बैठे रहते। शमशेर खान ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी वफादारी का दिखावा करके अकबर का विश्वास जीत लिया। जल्द ही अकबर ने उसे बीरबल की जगह अपना मुख्य सलाहकार और मंत्री नियुक्त कर दिया। शमशेर खान के मंत्री बनते ही दरबार का रंग गढ़ंग बदल गया। जहां पहले हंसी मजाक और बुद्धिमानी की बातें होती थी, वहां अब सिर्फ सख्त नियम और किताबों के ज्ञान का बोलबाला था। शमशेर खान हर समस्या को कानून की मोटी मोटी किताबों से तौलता था, इंसानियत और व्यवहारिक समझ से नहीं। इसका अंजाम जल्द ही दिखने लगा। एक दिन दो व्यापारी एक अजीबोगरीब मामला लेकर दरबार में आए। एक का नाम था करीम और दूसरे का रहीम। करीम ने शिकायत की, जहांपनाह, मैंने अपने दोस्त रहीम के पास अपनी 1000 सोने की मोहरों की थैली अमानत के तौर पर रखवाई थी, क्योंकि मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा था। आज जब मैं लौटा और अपनी थैली मांगी तो ये मुकर गया। ये कहता है कि मैंने इसे कोई थैली नहीं दी। रहीम ने तुरंत कहा, नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे बदनाम करना चाहता है, मैंने इससे कोई थैली नहीं ली। शमशेर खान ने अपनी मंत्री की कुर्सी पर तनकर बैठते हुए पूछा, करीम, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? करीम ने दुखी होकर कहा, नहीं हुजूर, जब मैंने इसे थैली दी थी तब हम दोनों अकेले थे। शमशेर खान ने कानून की किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, कानून के मुताबिक बिना गवाह के किसी पर आरोप साबित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह मामला खारिज किया जाता है। करीम रोने लगा और अकबर को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें याद आया कि अगर बीरबल होते तो वो जरूर कोई तरकीब निकालकर सच का पता लगा लेते। पर अब क्या हो सकता था? कुछ दिनों बाद एक और बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। पड़ोसी राज्य कंधार का एक दूत एक पहेली लेकर आया। कंधार के शाह ने एक दोस्ती का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन साथ ही एक शर्त रखी थी। उन्होंने एक जैसे दिखने वाले, एक ही आकार और वजन के शीशे के 2 गोले भेजे थे। दूत ने कहा, हमारे शहंशाह जानना चाहते हैं कि आपके दरबार में कौन इतना बुद्धिमान है जो ये बता सके कि इन 2 गोलों में से कौन सा खोखला है और कौन सा ठोस। याद रहे, इन्हें बिना तोड़े या पानी में डुबोए ये पता लगाना है। ये मुगल सल्तनत की इज्जत का सवाल था। शमशेर खान ने गोलों को हाथ में लिया, उन्हें ऊपर नीचे उछाला, कान के पास लगाकर हिलाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसने अपने शास्त्र और विज्ञान की सारी किताबें पढ़ डाली, पर कोई हल नहीं मिला। दरबार के बाकी मंत्री भी सिर खुजलाते रह गए। कई दिन बीत गए। कंधार का दूत रोज जवाब मांगता और शमशेर खान कोई न कोई बहाना बना देता। अकबर का सिर शर्म से झुका जा रहा था। उन्हें बीरबल की कमी इतनी ज्यादा महसूस हो रही थी
कि उनकी आंखें भर आती। पूरे आगरा में यह खबर फैल गई कि दरबार एक मामूली सी पहेली नहीं सुलझा पा रहा है, सल्तनत की बड़ी किरकिरी हो रही थी। उधर बीरबल आगरा छोड़कर एक दूर के गांव में एक किसान के भेष में रह रहे थे। जब उन तक यह खबर पहुंची तो उन्हें अपनी सल्तनत की इज्जत की चिंता हुई। वो अपने दोस्त अकबर को इस तरह शर्मिंदा होते नहीं देख सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो भेष बदलकर आगरा लौटेंगे। बीरबल एक बूढ़े ज्योतिषी का रूप धरकर आगरा पहुंचे। उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान लगा ली और लोगों का भविष्य बताने लगे। उनकी बातें इतनी सटीक होती कि जल्द ही उनकी ख्याति महल तक पहुंच गई। जब अकबर ने इस चमत्कारी ज्योतिषी के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि शायद यही कोई मदद कर सके। उन्होंने उसे दरबार में बुलवाया। बूढ़े ज्योतिषी बीरबल ने दरबार में आकर अकबर को सलाम किया। अकबर ने उन्हें कंधार वाली पहेली बताई। बीरबल ने उन दोनों गोलों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक सेवक से कहा कि मोमबत्ती की लौ से एक बहुत ही पतला रेशम का धागा इन दोनों गोलों पर बारी बारी से छुआए। जब धागा पहले गोले से छुआ तो वो तुरंत थोड़ा सा पिघलकर चिपक गया, लेकिन जब धागा दूसरे गोले से छुआ तो उसे चिपकने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आलम पनाह, ये पहला वाला गोला ठोस है और दूसरा वाला खोखला। पूरा दरबार हैरान था। लेकिन कैसे? कंधार के दूत ने पूछा। बीरबल ने समझाया, जो गोला ठोस है वो अंदर से भरा होने के कारण ऊष्मा को जल्दी सोख लेता है, इसलिए रेशम का धागा उस पर तुरंत चिपक गया। लेकिन जो गोला खोखला है उसके अंदर हवा भरी है। हवा ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए वो गर्मी को धीरे धीरे सोखता है। इसीलिए धागे को उस पर चिपकने में ज्यादा समय लगा। ये सुनकर कंधार का दूत दंग रह गया। उसने झुककर सलाम किया और कहा, मान गए। वाकई हिंदुस्तान में बुद्धि की कोई कमी नहीं है। अकबर उस ज्योतिषी की बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना मुहमांगा इनाम मांगने को कहा। ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, मुझे बस 2 व्यापारियों करीम और रहीम का मामला फिर से सुनने का मौका दिया जाए। अकबर हैरान थे, लेकिन उन्होंने इजाजत दे दी। अगले दिन दरबार में करीम और रहीम को फिर से बुलाया गया। शमशेर खान ने तिरछी नजरों से ज्योतिषी को देखा। ज्योतिषी बीरबल ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों पास के उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाओ और उसे अपनी गवाही देने के लिए यहां बुला कर लाओ। कहो कि बादशाह ने उसे बुलाया है। ये सुनकर सब हंसने लगे। शमशेर खान बोला, ये क्या पागलपन है? भला पेड़ भी कभी गवाही दे सकता है? ज्योतिषी ने कहा, यह बादशाह का हुक्म है, तुम्हें जाना होगा। करीम तुरंत जाने को तैयार हो गया, लेकिन रहीम आनाकानी करने लगा। फिर भी उसे जाना पड़ा। दोनों दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में इंतजार होने लगा। काफी देर हो गई, लेकिन वे नहीं लौटे। अकबर बेचैन होने लगे। ज्योतिषी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप चिंता न करें। फिर वो शमशेर खान की ओर मुड़कर बोला, मंत्री जी, आपको क्या लगता है वे अब तक कहां पहुंचे होंगे? शमशेर खान ने लापरवाही से जवाब दिया, पेड़ यहां से बहुत दूर है, अभी तो वे वहां पहुंचे भी नहीं होंगे। तभी ज्योतिषी ने जोर से कहा, पकड़ लो इस झूठे को, जहांपनाह, यही है असली चोर। सब चौंक गए। शमशेर खान चिल्लाया, ये क्या बकवास है? ज्योतिषी ने अपनी दाढ़ी मूछ उतार दी। सामने बीरबल खड़े थे। अकबर अपनी गद्दी से दौड़कर आए और बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। बीरबल ने फिर रहीम की ओर इशारा किया, जो अब तक लौट आया था और डर से कांप रहा था। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने रहीम से पूछा कि वे कहां पहुंचे होंगे, लेकिन उसने ये कैसे जान लिया कि पेड़ बहुत दूर है, जबकि उसने तो कहा था कि वो कभी करीम के साथ वहां गया ही नहीं, और नहीं उसने कोई थैली ली थी। इसका मतलब वो जानता है कि करीम ने मोहरों की थैली उसी पेड़ के नीचे छुपाई है और वो उसे निकालने गया है।
ये सुनते ही रहीम बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब बारी शमशेर खान की थी। बीरबल ने कहा, और जहां तक मेरी गद्दारी का सवाल है, मैंने गांव में रहते हुए उस जाली खत बनाने वाले कारीगर का पता लगा लिया है। उसने कबूल किया है कि उसे ये काम करने के लिए शमशेर खान और उसके साथियों ने सोने की मोहरें दी थी। ये सुनते ही शमशेर खान और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका पर्दाफाश हो चुका था। अकबर ने क्रोध से उन सभी देशद्रोहियों को कैद करने का हुक्म दिया। उस दिन दरबार में फिर से न्याय हुआ। बीरबल को उनका पद और सम्मान वापस मिला। अकबर ने भरे दरबार में अपनी गलती मानी और कहा, आज हमने सीखा कि सल्तनत सिर्फ कानूनों और किताबों से नहीं चलती, वो चलती है बीरबल जैसी व्यवहारिक बुद्धि, न्याय और इंसानियत से। बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता। बीरबल के वापस आने से दरबार में फिर से रौनक लौट आई और शमशेर खान का अंजाम ये हुआ कि उसने जो गड्ढा बीरबल के लिए खोदा था, उसमें वो खुद ही गिर गया। ये किस्सा हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया कि ईर्ष्या और साजिश की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन सत्य और बुद्धि हमेशा विजयी होते हैं। कहानी 4। उन दिनों की बात है जब आगरा मुगल सल्तनत की राजधानी हुआ करता था और शहंशाह अकबर का दरबार न्याय, कला और बुद्धिमानी का केंद्र माना जाता था। अकबर के नवरत्नों में बीरबल का स्थान सबसे अलग था। वो न केवल एक सलाहकार थे, बल्कि शहंशाह के सबसे करीबी दोस्त भी थे। उनकी हाजिर जवाबी और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को चुटकियों में सुलझा देने की कला के कारण उनकी ख्याति चारों ओर फैली थी। लेकिन जहां फूल होते हैं, वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो बीरबल की इस लोकप्रियता और शहंशाह से उनकी निकटता से जलते थे। इन्हीं जलने वालों में एक नया नाम जुड़ा था, मिर्जा कासिम बेग। कासिम बेग ईरान के एक बहुत बड़े और अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था। वो बेहद घमंडी और बदमिजाज था। उसे अपनी दौलत और ऊंचे वंश पर इतना गुमान था कि वह दरबार के बाकी लोगों को कीड़ेम कोड़ों से ज्यादा नहीं समझता था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि शहंशाह अकबर, एक मामूली ब्राह्मण, एक कवि को इतनी इज्जत देते थे, जबकि उसके जैसे शाही खून वाले लोग पीछे खड़े रहते थे। वो हर मौके पर बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार बीरबल अपनी बुद्धि से उसे चुप करा देते। एक शाम शहंशाह अकबर ने अपने महल में एक भव्य दावत का आयोजन किया। दरबार के सभी अमीर उम्रा, मंत्री और नवरत्न मौजूद थे। माहौल खुशियों से सराबोर था। हर तरफ संगीत और कहकहों की आवाज गूंज रही थी। बीरबल अपनी किसी बात से शहंशाह को हंसा रहे थे और अकबर भी खुलकर उनकी बातों का आनंद ले रहे थे। ये दृश्य मिर्जा कासिम बेग से देखा नहीं गया। उसके सीने में ईर्ष्या की आग धधक रही थी। उसने फैसला कर लिया कि आज वो बीरबल को सबके सामने ऐसा जलील करेगा कि वो फिर कभी दरबार में सिर उठाकर नहीं चल पाएगा। मौका पाकर वो अपनी जगह से उठा और हाथ में शराब का प्याला लिए बीरबल के पास आया। उसने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, सुना है तुम बड़े बुद्धिमान हो। हर बात का जवाब तुम्हारी जुबान पर रहता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, मिर्जा जी, ये सब बादशाह सलामत की मेहरबानी है। हम तो बस एक अदना से सेवक हैं। कासिम बेग ने एक जोरदार ठहाका लगाया, जिससे सबका ध्यान उनकी ओर खिंच गया। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, सेवक, अरे तुम जैसे लोग तो बस बातों के बाजीगर होते हो। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बादशाह को बहलाते हो, जैसे बाजार में मदारी अपना खेल दिखाकर लोगों का मन बहलाता है। तुम्हारी असलियत क्या है? एक मामूली भांड, जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं होती। ये सुनते ही पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। ये एक सीधा और बहुत बड़ा अपमान था। बीरबल को भांड कहना उनकी बुद्धि और पद का घोर अपमान था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख लिया। बीरबल के मित्र और शुभचिंतक भी कासिम बेग को घूरने लगे,
लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो शांत खड़े रहे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। उन्होंने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। कासिम बेग का दुस्साहस और बढ़ गया। उसने आगे बढ़कर बीरबल के कंधे पर रखे कीमती दुशाले को झटक कर जमीन पर फेंक दिया और कहा, यह शाही दुशाला तुम जैसे लोगों पर शोभा नहीं देता। जाओ, अपनी औकात के हिसाब से फटे पुराने कपड़े पहनो। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। मिर्जा कासिम बेग, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम हमारे सबसे काबिल मंत्री का अपमान। अकबर अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही बीरबल ने हाथ जोड़कर उन्हें रोक दिया। बीरबल ने जमीन से अपना दुशाला उठाया, उसे बड़े अदब से झाड़ा और वापस अपने कंधे पर रख लिया। फिर उन्होंने मिर्जा कासिम बेग की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिर्जा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी धूल में सने हीरे को भी झाड़ पोंछ कर चमकाना पड़ता है। आपने आज वही किया। और फिर वो शहंशाह की ओर मुड़कर बोले, जहां पनाह, आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। मिर्जा साहब तो बस मजाक कर रहे थे। बड़े लोगों की बड़ी बातें, हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कहकर बीरबल वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बीरबल का ये शांत व्यवहार कासिम बेग के लिए सबसे बड़ी हार थी। वो आगब बुला होकर अपनी जगह चला गया। महफिल का रंग फीका पड़ चुका था। बीरबल के दुश्मन खुश थे कि चलो, बीरबल की इज्जत तो मिट्टी में मिली। लेकिन बीरबल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अपमान का घूंट पी लिया था, लेकिन वो जानते थे कि कुछ जख्मों का इलाज समय और बुद्धि से किया जाता है, तलवार से नहीं। उस रात के बाद बीरबल ने दरबार आना कम कर दिया। वो अक्सर बीमार होने का बहाना बनाकर घर पर ही रहते। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने शहंशाह अकबर से एक लंबी छुट्टी की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। अकबर जानते थे कि बीरबल उस अपमान से आहत है, इसलिए उन्होंने भारी मन से इजाजत दे दी। बीरबल के जाते ही दरबार में मिर्जा कासिम बेग का दबदबा बढ़ गया। वो खुद को बीरबल का विकल्प समझने लगा। वो हर बात में अपनी राय देता और अपनी दौलत का रौब दिखाकर शहंशाह को प्रभावित करने की कोशिश करता। लगभग 2 महीने बीत गए। आगरा के लोग बीरबल को लगभग भूल चुके थे। तभी शहर में एक फारसी हकीम का आगमन हुआ। उसका नाम था हकीम अलगजाली। वो दिखने में बेहद प्रभावशाली था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में एक रहस्यमयी चमक और बातों में ऐसा जादू था कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उसने शहर के सबसे बड़े सराय में डेरा डाला। जल्द ही उसकी शोहरत पूरे आगरा में फैल गई। कहा जाता था कि उसके पास हर मर्ज की दवा है। वो न केवल शारीरिक रोगों का, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं का भी इलाज करता था। बड़े बड़े अमीर लोग उससे सलाह लेने के लिए घंटों इंतजार करते थे। ये बात मिर्जा कासिम बेग के कानों तक भी पहुंची। कासिम बेग के पास दौलत, शोहरत सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी। वो बीरबल जैसी बुद्धि और सम्मान पाना चाहता था। उसे लगा कि शायद ये चमत्कारी हकीम उसकी मदद कर सकता है। एक शाम वो ढेर सारे कीमती तोहफे लेकर हकीम अलगजाली के पास पहुंचा। हकीम एक शांत कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था। कासिम बेग ने अदब से सलाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, हकीम साहब, मैं दरबार में सबसे ऊंचा मकाम हासिल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि शहंशाह की नजर में मेरी इज्जत बीरबल से भी ज्यादा हो जाए। मुझे कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी ताबीज या दवा दीजिए जिससे मेरी बुद्धि और यश आसमान छूने लगे। हकीम ने अपनी रहस्यमयी आंखों से उसे देखा और मुस्कुराया। मिर्जा, तुम बहुत ऊंची चीज मांग रहे हो। इसके लिए एक बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी वस्तु की आवश्यकता होगी। उसे अक्ल का पान कहते हैं। ये पान स्वर्ग के बगीचों में उगता है और इसे खाने वाले की बुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। उसे ऐसा मान सम्मान मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी न की हो।
ये सुनकर कासिम बेग की आंखें चमक उठीं। अक्ल का पान। हकीम साहब, मुझे वो चाहिए। आप जो कीमत कहेंगे मैं दूंगा। हकीम ने कहा, यह पान बेशकीमती है। इसे दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। इसे पाने के लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस परीक्षा से इंसान के अंदर का अहंकार, घमंड और मैल धुल जाता है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तभी वो इस पान को ग्रहण करने के काबिल बनता है। कासिम बेग कुछ भी करने को तैयार था। आप बताइए, क्या करना होगा? हकीम ने गंभीर होकर कहा, आने वाली पूर्णिमा के दिन तुम्हें अपने अहंकार का त्याग करना होगा। तुम्हें अपने सिर पर जोकर जैसी एक रंग बिरंगी टोपी पहननी होगी। अपने हाथ में एक झाड़ू लेनी होगी जो सफाई और विनम्रता का प्रतीक है। और अपनी सबसे कीमती शाही पोशाक की जगह तुम्हें फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनने होंगे। सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने घोड़े पर नहीं बल्कि एक गधे पर उल्टा बैठना होगा, यानी तुम्हारा मुंह गधे की पूंछ की तरफ होना चाहिए। इस वेश में तुम्हें शहर के मुख्य बाजार से लेकर शाही किले के दरवाजे तक का सफर तय करना होगा। रास्ते में अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो तुम्हें बस एक ही बात कहनी है, मैं अपने घमंड की सफाई कर रहा हूं। यह सुनकर कासिम बेग का चेहरा पीला पड़ गया। ये मैं कैसे कर सकता हूं? लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हकीम ने शांत भाव से कहा, मैंने पहले ही कहा था, यह परीक्षा कठिन है। जो नकली इज्जत का मोह नहीं छोड़ सकता वो असली सम्मान पाने का हकदार नहीं होता। यही वो तरीका है जिससे तुम्हारा अहंकार नष्ट होगा और तुम अक्ल का पान पाने के योग्य बनोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। हकीम ने अपनी बात खत्म की और अपनी किताब में देखने लगा, जैसे कासिम बेग वहां हो ही नहीं। कासिम बेग के मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ उसकी इज्जत थी और दूसरी तरफ बीरबल को पछाड़कर सबसे महान बनने का सपना। उसके सपने ने उसकी इज्जत पर जीत हासिल की। उसने सोचा, एक दिन की ही तो बात है। एक बार अक्ल का पान मिल गया तो मेरी बुद्धि के आगे कौन टिकेगा? फिर यही लोग जो आज हंसेंगे कल मेरे कदमों में झुकेंगे। उसने हकीम को हामी भर दी। पूर्णिमा का दिन आया। पूरा आगरा शहर बाजार में उमड़ा हुआ था। तभी लोगों ने एक अजीब नजारा देखा। मिर्जा कासिम बेग, जो अपनी शाही पोशाक और ईरानी घोड़े के लिए मशहूर था, आज फटे पुराने कपड़ों में एक गधे पर उल्टा बैठा था। उसके सिर पर जोकरों वाली टोपी थी और हाथ में एक झाड़ू। वो धीरे धीरे बाजार से गुजर रहा था। पहले तो लोग उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जब पहचाना तो हैरान रह गए। कुछ ही पलों में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग अपनी दुकानें और घर छोड़कर उसे देखने के लिए दौड़ पड़े। बच्चों ने उस पर फप्तियां कसनी शुरू कर दी। देखो देखो, मिर्जा बेग गधे पर उल्टा बैठा है। लोग ठहाके लगाकर हंस रहे थे। किसी ने पूछा, मिर्जा जी, ये क्या हाल बना रखा है? कासिम बेग ने भारी मन से जवाब दिया, मैं अपने घमंड की सफाई कर रहा हूं। यह सुनकर लोगों की हंसी और बढ़ गई। उसका जुलूस शाही किले के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। यह खबर महल तक भी पहुंची। शहंशाह अकबर खुद अपने दरबारियों के साथ झरोखे से ये तमाशा देखने लगे। हर कोई हैरान था कि कासिम बेग पागल हो गया है क्या? जब कासिम बेग का जुलूस किले के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां हकीम अलगजाली पहले से ही मौजूद था। कासिम बेग गधे से उतरा और उम्मीद भरी नजरों से हकीम की ओर बढ़ा। हकीम साहब, मैंने परीक्षा पूरी कर ली। अब मुझे मेरा इनाम अक्ल का पान दीजिए। हकीम मुस्कुराया। उसने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और धीरे धीरे उसे अपने चेहरे से हटा दिया। दाढ़ी के नीचे से जो चेहरा सामने आया उसे देखकर कासिम बेग के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि बीरबल था। शहंशाह अकबर और पूरा दरबार जो झरोखे से देख रहा था, सब हैरान रह गए। बीरबल ने अपनी असली आवाज में कहा, क्यों मिर्जा कासिम बेग, कैसा लगा अपमान का स्वाद? तुमने मुझे पूरी महफिल के सामने भांड कहा था
और मेरा दुशाला जमीन पर फेंका था। आज तुमने खुद जोकर बनकर पूरे शहर के सामने अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कासिम बेग की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। बीरबल ने आगे कहा, याद रखना मिर्जा, असली इज्जत कीमती कपड़ों, ऊंचे खानदान या दौलत से नहीं मिलती। वो मिलती है अपने कर्मों से, अपनी बुद्धि से और दूसरों को सम्मान देने से। तुमने मेरा अपमान किया था, लेकिन मैंने तुमसे बदला नहीं लिया। मैंने तो बस तुम्हें एक आईना दिखाया है जिसमें तुमने अपनी असली सूरत देख ली। यही है तुम्हारा अक्ल का पान। उम्मीद है आज के बाद तुम किसी का अपमान करने से पहले 100 बार सोचोगे। मिर्जा कासिम बेग बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर माफी मांगने लगा। उस दिन उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। शहंशाह अकबर नीचे आए और बीरबल को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम महान हो। तुमने बिना तलवार उठाए अपनी बुद्धि से जो बदला लिया है वो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तुमने साबित कर दिया कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से कहीं ज्यादा होती है। उस दिन के बाद मिर्जा कासिम बेग पूरी तरह बदल गया। वो एक विनम्र इंसान बन गया और बीरबल का सबसे बड़ा प्रशंसक। और बीरबल की बुद्धिमानी का ये किस्सा हमेशा के लिए अमर हो गया, जो हमें सिखाता है कि अपमान का बदला अपमान से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से लिया जाना चाहिए। कहानी 5। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार हिंदुस्तान की शान था। यहां न्याय होता था, कला को सम्मान मिलता था और बुद्धि की परख होती थी। अकबर के नवरत्नों की चमक से यह दरबार हमेशा रोशन रहता था। लेकिन उन सभी हीरों के बीच बीरबल वो कोहिनूर थे जिनकी चमक सबसे निराली थी। उनकी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और शहंशाह से उनकी गहरी दोस्ती दरबार के कई अमीरों और सेनापतियों की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। इन्हीं में से एक था होशमंद खान, तुर्किस्तान के एक बड़े खानदान का सिपहसालार। होशमंद खान जितना बहादुर और जंग के मैदान में कुशल था, उतना ही घमंडी और बदमिजाज भी। उसे अपनी तलवार की धार और बाजुओं की ताकत पर अटूट विश्वास था। उसकी नजर में बीरबल एक मामूली बातें बनाने वाला ब्राह्मण था, जो अपनी मीठी मीठी बातों से शहंशाह को भरमाए रखता था। उसे ये देखकर खून खौलता था कि शहंशाह अकबर जंग के मुश्किल फैसलों में भी उसकी यानी एक अनुभवी योद्धा की सलाह को दरकिनार कर बीरबल जैसे कवि की राय को तवज्जो देते थे। एक दिन दरबार में किसी सीमावर्ती राज्य के साथ चल रहे तनाव पर चर्चा हो रही थी। होशमंद खान ने अपनी भारी आवाज में गरजते हुए कहा, जहांपनाह, हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपनी फौजों को कूच करने का हुक्म दे देना चाहिए। दुश्मन को उसकी औकात दिखानी होगी। तलवार की भाषा ही उनकी समझ में आएगी। दरबार के कई योद्धाओं ने उसकी बात का समर्थन किया। माहौल में गर्मी आ गई। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से बोले, आलम पनाह, तलवार उठाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि सामने वाले ने तलवार म्यान से निकाली भी है या नहीं। हो सकता है ये कोई गलतफहमी हो जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है। एक जंग हजारों घरों को उजाड़ देती है और सल्तनत के खजाने पर भी बोझ डालती है। हमें पहले एक दूत भेजकर मामले की तह तक जाना चाहिए। बीरबल की ये शांतिपूर्ण सलाह सुनते ही होशमंद खान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और तंज कसते हुए बोला, वाह, क्या सलाह है। जब तक आपके दूध पान चबाते हुए वहां पहुंचेंगे, दुश्मन हमारी छाती पर आ बैठेगा। अरे, ये राजकाज है, कवि सम्मेलन नहीं। इन ब्राह्मणों को बस बातें बनाना आता है, सल्तनत की हिफाजत करना नहीं। जहांपनाह, आप एक डरपोक की सलाह मानकर अपनी सल्तनत को खतरे में डाल रहे हैं। डरपोक शब्द सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। ये बीरबल पर सीधा और बहुत बड़ा हमला था। अकबर की भ्रिकुटी तन गई।
उन्होंने गुस्से से होशमंद खान की ओर देखा। होशमंद खान, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम शहंशाह के सबसे काबिल सलाहकार का अपमान कर रहे हो। होशमंद खान अब तक अपने घमंड में अंधा हो चुका था। उसने कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर मैं सच कह रहा हूं। ये बीरबल आपकी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करता है। इसमें न तो वफादारी है, न ही हिम्मत। मैं शर्त लगा सकता हूं कि अगर सल्तनत पर कोई असली खतरा आया तो ये सबसे पहले दुम दबाकर भागेगा। अब बात बीरबल की वफादारी और इज्जत पर आ गई थी। बीरबल के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, होशमंद खान, आपकी बहादुरी पर हमें कोई शक नहीं, लेकिन वफादारी और हिम्मत का ताल्लुक तलवार से नहीं, दिल और दिमाग से होता है। होशमंद खान हंसा, तो साबित करो अपनी वफादारी। मैं कहता हूं कि तुम एक धोखेबाज हो। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं अपने सिर पर 100 जूते खाने को तैयार हूं। और अगर तुम अपनी वफादारी साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें यह सजा भुगतनी होगी। बोलो, मंजूर है? ये एक खुली चुनौती थी। पूरा दरबार स्तब्ध था। 100 जूतों की सजा एक बहुत बड़ा अपमान था, खासकर किसी मंत्री के लिए। अकबर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। बीरबल ने होशमंद खान की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है खान साहब। वक्त खुद फैसला कर देगा कि कौन वफादार है और कौन नहीं। ये कहकर बीरबल अपनी जगह पर बैठ गए। उस दिन के बाद दरबार का माहौल बदल गया। होशमंद खान और उसके समर्थक हर मौके पर बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते। कुछ हफ्ते बाद बीरबल ने शहंशाह अकबर से एक निजी मुलाकात की। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है और वो गंगा स्नान की इच्छा रखती है। मुझे कुछ हफ्तों के लिए छुट्टी चाहिए। अकबर जानते थे कि बीरबल किसी और वजह से जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और इजाजत दे दी। बीरबल के जाते ही होशमंद खान की बनाई। उसने शहंशाह के कान भरने शुरू कर दिए। देखा हुजूर, मैंने कहा था ना। जैसे ही मामला गंभीर हुआ, वो बहाना बनाकर भाग निकला। ऐसे लोग सल्तनत के लिए खतरा है। बीरबल के जाने के बाद होशमंद खान शहंशाह का सबसे करीबी सलाहकार बनने की कोशिश करने लगा। वो हर मामले में बढ़ चढ़कर सलाह देता, लेकिन उसकी सलाहों में दूरदर्शिता की जगह हमेशा आक्रामकता होती थी। लगभग 1 महीना बीत गया। बीरबल का कुछ अतापता नहीं था। एक दिन आगरा के बाजार में एक बूढ़े ईरानी जौहरी ने अपनी दुकान खोली। उसका नाम था अगा यूसुफ। वो इतना अनुभवी और पारखी था कि हीरे को देखकर बता देता था कि वह किस खान का है। उसकी दुकान पर कीमती ईरानी कालीन, दुर्लभ रत्न और इत्र मिलते थे। जल्द ही उसकी ख्याति शहर के अमीरों तक पहुंच गई। होशमंद खान को भी कीमती रत्नों का बहुत शौक था। एक शाम वो अपनी शान बघारने के लिए अगा यूसुफ की दुकान पर पहुंचा। दुकान छोटी थी, पर करीने से सजी हुई थी। बूढ़े यूसुफ ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। बातें बातों में यूसुफ ने होशमंद खान की बहादुरी और शान की इतनी तारीफ की कि खान साहब का सीना गर्व से फूल गया। यूसुफ ने धीरे से अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, खान साहब, आप जैसे पारखी के लिए मेरे पास एक बहुत ही खास चीज है। उसने मखमल में लिपटा एक छोटा सा संदूक खोला। अंदर एक अंगूठी थी, जिसमें एक बड़ा सा नीलम जड़ा हुआ था। वो नीलम इतना खूबसूरत था कि होशमंद खान की आंखें खुली की खुली रह गई। यूसुफ ने फुसफुसाते हुए कहा, यह कोई मामूली नीलम नहीं है खान साहब। ये कंधार के शाह का खानदानी नीलम है। इसे पहनने वाले पर किस्मत मेहरबान हो जाती है। जंग में उसे कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। होशमंद खान के मन में लालच आ गया। इसकी क्या कीमत है? यूसुफ मुस्कुराया। कीमत? ऐसी चीजों की कीमत नहीं होती खान साहब। ये तो किस्मत वालों को मिलती है। शाह इसे कभी नहीं बेचते, लेकिन आजकल वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उन्होंने इसे गिरवी रखने के लिए मेरे पास भेजा है। वो 5000 सोने की मोहरों के बदले
इसे गिरवी रखने को तैयार है। कुछ महीनों बाद जब उनके हालात सुधरेंगे तो वो इसे वापस ले लेंगे। होशमंद खान सोचने लगा, 5,000 मोहरे बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन ऐसी चमत्कारी अंगूठी के लिए कुछ भी नहीं। उसने सोचा, अगर ये अंगूठी मुझे मिल गई तो मैं हर जंग जीतूंगा और शहंशाह की नजर में बीरबल से 1000 गुना बड़ा हो जाऊंगा। उसने यूसुफ से कहा, मैं ये अंगूठी खरीदना चाहता हूं, गिरवी नहीं रखना। यूसुफ ने अफसोस जताते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं खान साहब, ये शाह की अमानत है, मैं इसे बेचकर अपनी जुबान से फिर नहीं सकता। हां, अगर आप चाहें तो इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपको इसकी ताकत का अंदाजा हो जाए। आप मुझे बस बयाने के तौर पर 1000 मोहरे दे दीजिए। जब आपका मन भर जाए तो आप अंगूठी लौटाकर अपनी मोहरे वापस ले लीजिएगा। यह सौदा होशमंद खान को बहुत पसंद आया। उसने तुरंत 1000 सोने की मोहरें यूसुफ को दी और वो कीमती अंगूठी पहनकर गर्व से अपनी हवेली लौट आया। अगले कुछ दिनों तक वो हर जगह वो अंगूठी पहनकर जाता और लोगों को उसकी चमक दिखाकर अपनी शान बघारता। उसे लगने लगा कि वो सच में अजेय हो गया है। एक हफ्ते बाद दरबार में कंधार के राजदूत का आगमन हुआ। उसने आते ही शहंशाह अकबर के सामने एक फरियाद रखी। उसने कहा, आलम पनाह, हम बहुत बड़ी मुश्किल में आपके पास न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं। हमारे शाह की एक बेशकीमती खानदानी अंगूठी आगरा में चोरी हो गई है। हमारे जासूसों ने पता लगाया है कि वो अंगूठी आपके ही एक सिपह सालार होशमंद खान के पास है। ये सुनते ही होशमंद खान का चेहरा सफेद पड़ गया। अकबर ने गुस्से से उसकी ओर देखा। होशमंद खान, क्या ये सच है? होशमंद खान घबरा गया। उसने कहा, नहीं जहांपनाह, ये झूठ है। मैंने ये अंगूठी एक ईरानी जौहरी अगा यूसुफ से खरीदी, मतलब बयाने पर ली है। अकबर ने हुक्म दिया, फौरन उस जौहरी को पेश किया जाए। सिपाही बाजार गए, लेकिन अगा यूसुफ की दुकान बंद थी और उसका कुछ अतापता नहीं था। अब होशमंद खान बुरी तरह फंस चुका था। चोरी, और वो भी दूसरे राज्य के शाह की खानदानी चीज की, एक बहुत बड़ा जुर्म था। ये 2 सल्तनतों के बीच जंग की वजह बन सकता था। कंधार का राजदूत बोला, जहांपनाह, ये हमारी सल्तनत का अपमान है। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमारे शाह इसे दोस्ती पर हमला समझेंगे। दरबार में तनाव फैल गया। होशमंद खान के पसीने छूट रहे थे। वो अपनी सफाई में कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तभी दरबार के दरवाजे पर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, जहांपनाह, क्या एक पुराने सेवक को अंदर आने की इजाजत है? सबने मुड़कर देखा। सामने बीरबल खड़े थे। उन्हें देखकर अकबर के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। होशमंद खान का दिल डूब गया। बीरबल अंदर आए और शहंशाह को सलाम किया। फिर वो कंधार के राजदूत की ओर मुड़े, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। बीरबल ने अपनी जेब से एक मखमली थैली निकाली और उसे राजदूत को देते हुए कहा, राजदूत साहब, आपकी अमानत संभालिए और अपने शाह से कहिएगा कि हिंदुस्तान में दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी है। एक नासमझ की गलती से वे हिल नहीं सकती। राजदूत ने थैली खोली, जिसमें 1000 सोने की मोहरें थी। वो बीरबल का शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया। अब पूरा दरबार बीरबल को देख रहा था। होशमंद खान समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये सब क्या है? तुम कहाँ थे और इस मामले के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए और अपनी कमर से एक छोटी सी दाढ़ी और ईरानी टोपी निकालकर बोले, जहांपनाह, मैं तो यही आगरा में था, बस एक बूले ईरानी जौहरी अगा यूसुफ के भेस में। ये सुनते ही होशमंद खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझते देर न लगी कि वो कितनी बुरी तरह बीरबल के जाल में फंस चुका है। बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई। जहांपनाह, जब होशमंद खान ने मेरी वफादारी पर सवाल उठाया और मुझे डरपोक कहा, तो मैं समझ गया कि इनका घमंड इनकी अक्ल पर पर्दा डाल चुका है। मैंने ये साबित करने के लिए ये नाटक रचा
कि असली खतरा सल्तनत को मुझसे नहीं, बल्कि ऐसे लालची और घमंडी लोगों से है जो अपने निजी फायदे के लिए सल्तनत की इज्जत और सुरक्षा को भी दांव पर लगा सकते हैं। ये अंगूठी कंधार के शाह की नहीं, बल्कि मेरे एक दोस्त की थी। कंधार के राजदूत भी मेरी इस योजना में शामिल थे। बीरबल होशमंद खान की ओर मुड़े। खान साहब, आपने कहा था कि मैं डरपोक हूं और खतरा आने पर भाग जाऊंगा, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी बहादुरी और शान बढ़ाने के लालच में एक चोरी की चीज खरीदी, और जब सल्तनत पर दो देशों के बीच जंग का खतरा मंडराया तो आप एक शब्द भी नहीं बोल पाए। बताइए, असली डरपोक और गद्दार कौन है? होशमंद खान का सिर शर्म से झुक गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी गलती मान ली थी। अकबर अपनी गद्दी से उठे और उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। होशमंद खान, तुम्हें अपनी शर्त याद है? तुमने कहा था कि अगर तुम गलत साबित हुए तो अपने सिर पर 100 जूते खाओगे। तुम्हारी वजह से आज हमारी सल्तनत का इतना बड़ा अपमान होते होते बचा है। जल्लाद, लाया जाए जूते। एक सिपाही चमड़े के 100 जूते लेकर आगे बढ़ा। होशमंद खान कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। सिपाही ने जैसे ही पहला जूता मारने के लिए उठाया, बीरबल ने उसे हाथ पकड़कर रोक दिया। ठहरो, बीरबल ने कहा। जहांपनाह, यह सच है कि शर्त लगी थी, लेकिन इस शर्त और इस पूरे खेल में 2 लोग शामिल थे, एक मैं और दूसरे होशमंद खान साहब। इसलिए मेरे ख्याल से सजा भी हम दोनों में बराबर बंटनी चाहिए। यह सुनकर सब हैरान रह गए। बीरबल ने आगे कहा, पहले 50 जूते मेरे सिर पर मारे जाएं, क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल एक दरबारी को सबक सिखाने के लिए किया, जो शायद सही नहीं था। बाकी के 50 जूते होशमंद खान साहब को मारे जाएं, ताकि इन्हें याद रहे कि घमंड और लालच का अंजाम क्या होता है। यह बीरबल का आखिरी और सबसे बड़ा दाव था। होशमंद खान, जो 100 जूतों की सजा से डर रहा था, यह सुनकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी को उसने इतना जलील किया, वो उसकी आधी सजा खुद लेने को तैयार है। उसे शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरी मानसिक चोट लगी। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, नहीं बीरबल, नहीं, सारी गलती मेरी है। सजा का पूरा हकदार मैं हूं। आज तुमने मुझे हरा नहीं दिया, बल्कि जीत लिया। तुम सच में महान हो। मुझे माफ कर दो। अकबर भी बीरबल की इस महानता को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ होशमंद खान को ही नहीं, बल्कि हम सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। बदला लेने से कहीं ज्यादा बड़ा होता है माफ कर देना। तुम्हारी यही अदा तुम्हें सबसे अलग बनाती है। शहंशाह ने होशमंद खान को माफ कर दिया, लेकिन उसे जो सबक मिला था, वो उसे जिंदगी भर याद रहा। उसका घमंड हमेशा के लिए टूट चुका था और वो बीरबल का सबसे बड़ा प्रशंसक बन गया था। और ये किस्सा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि सबसे बड़ी सजा शारीरिक चोट देना नहीं, बल्कि किसी के दिल को अपनी अच्छाई से जीत लेना है। कहानी 6। उन दिनों की बात है जब आगरा की शामें यमुना के किनारे ठंडी हवाओं और शाही महल की रोशनियों से गुलजार हुआ करती थी। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। बीरबल की बढ़ती शोहरत और शहंशाह से उनकी दोस्ती दरबार के कई अमीरों और मंत्रियों के दिलों में कांटे की तरह चुभ रही थी। उन्हें लगता था कि बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें शहंशाह की नजरों में कमतर साबित कर देता है। इस जलन की आग को हवा दे रहा था हकीम रजी खान, जो खुद को बड़ा ज्ञानी और वैज्ञानिक समझता था। उसे बीरबल की व्यवहारिक बुद्धि से सख्त नफरत थी। वो अक्सर कहता, ये बीरबल तो बस बातों का जादूगर है। असली ज्ञान तो किताबों और हिकमत में होता है, जो इसके पास ही नहीं। धीरे धीरे उसने दरबार के अन्य असंतुष्ट लोगों को अपने साथ मिला लिया। इनमें शामिल थे खजांची दीवान चंद, जिसे अपनी गिनती पर गुमान था, और सेनापति तोरमान बेग,
जो अपनी तलवार को ही सब कुछ समझता था। इन सब ने मिलकर एक ऐसी गहरी साजिश रची जिसका मकसद था बीरबल को पूरे आगरा के सामने सबसे बड़ा मूर्ख साबित करना। उन्होंने फैसला किया कि वे बीरबल को तर्क या ज्ञान में नहीं, बल्कि अंधविश्वास और डर के जाल में फंसाएंगे। उनका मानना था कि बीरबल कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, जब बात देवी देवताओं और चमत्कारों की आएगी तो उसे या तो चुप रहना पड़ेगा या फिर मूर्ख बनना पड़ेगा। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक ढोंगी साधु को किया। उस साधु का नाम था योगी भैरवनाथ। भैरवनाथ एक माहिर बहुरूपिया और अभिनेता था। उसने अपने शरीर पर भस्म लगाई, जटाओं का बड़ा सा जूड़ा बनाया और आंखों में ऐसा तेज पैदा किया कि देखने वाला एक बार के लिए डर जाए। एक सुबह जब दरबार लगा हुआ था, योगी भैरवनाथ हाथ में एक जलता हुआ कमंडल लिए दरबार में आ धमका। उसके पीछे उसके कुछ चेले अजीब अजीब मंत्रों का जाप कर रहे थे। दरबार के सिपाही उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने अपनी आंखों से उन्हें ऐसा घूरा कि वे डरकर पीछे हट गए। वो सीधे शहंशाह अकबर के सिंहासन के सामने खड़ा हो गया और अपनी गरजती हुई आवाज में बोला, हे राजन, मैं हिमालय की कंदराओं से आया हूं। मैंने अपनी तपस्या से भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त की है। आज मैं यहां एक भयानक चेतावनी देने आया हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर भी अपनी गद्दी पर सीधे होकर बैठ गए। कहिए योगीराज, क्या बात है? योगी ने अपनी आंखें बंद की और कांपने का नाटक करने लगा। राजन, मैंने अपने योग बल से देखा है कि आपकी सल्तनत पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आपके सबसे प्रिय, आपके महल के पीछे बने बाग-ए-दन पर देवी देवताओं का प्रकोप होने वाला है। आने वाली पूर्णिमा की रात को यह खूबसूरत बाग जलकर राख हो जाएगा। सारे पेड़ सूख जाएंगे, फूल मुरझा जाएंगे और फव्वारे खून उगलने लगेंगे। ये सुनकर अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। बाग-ए-दन उन्हें अपनी जान से भी प्यारा था। उन्होंने उसे बड़े चाव से बनवाया था। हकीम रजी खान और बाकी साजिशकर्ता मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उनका तीर निशाने पर लग रहा था। अकबर ने घबराकर पूछा, योगीराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या हम इस अनहोनी को टाल नहीं सकते? योगी भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोली और कहा, उपाय है राजन, पर बहुत कठिन है। देवताओं ने कहा है कि यह बाग तभी बच सकता है जब इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का त्याग कर यह स्वीकार करे कि वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। उसे ये बात सिर्फ कहनी नहीं होगी, बल्कि इसे साबित भी करना होगा। सबकी नजरें तुरंत बीरबल पर जा टिकी। हकीम रजी खान ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, हमारे राज्य में बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान और कौन है? ये परीक्षा तो उन्हीं को देनी होगी। अब बीरबल एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस चुके थे। ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। अगर वो खुद को बुद्धिमान कहते तो योगी की भविष्यवाणी के अनुसार बाग नष्ट हो जाता और उसका इल्जाम बीरबल पर आता, और अगर वो मूर्ख बनने को तैयार हो जाते तो उनकी आज तक की सारी इज्जत, सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाता। अकबर ने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत थे, लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ थी। योगी ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने कहा, सिर्फ खुद को मूर्ख कहना काफी नहीं होगा। उस व्यक्ति को पूर्णिमा के दिन दोपहर के वक्त एक गधे पर उल्टा बैठना होगा। उसके गले में जूतों की माला होगी और उसे शहर के मुख्य चौक से लेकर शाही किले तक यही चिल्लाते हुए जाना होगा, मैं इस जहां का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। अगर उसने ऐसा किया तो देवताओं का क्रोध शांत हो जाएगा। यह सुनकर तो साजिशकर्ताओं के चेहरों पर विजय की मुस्कान तैर गई। उन्होंने बीरबल के लिए अपमान का ऐसा कुआं खोदा था जिसमें गिरना तय था। बीरबल ने शहंशाह की चिंता और अपने दुश्मनों की खुशी को भांप लिया। वो जानते थे कि ये एक सोची समझी साजिश है, लेकिन उनके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था।
अगर वो योगी को ढोंगी कहते तो प्रजा की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। बीरबल अपनी जगह से उठे और हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, अगर मेरे एक छोटे से अपमान से आपका प्रिय बाग और सल्तनत एक बड़े संकट से बच सकती है, तो मैं ये परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर हकीम रजी खान और उसके साथी अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाए। अकबर दुखी हो गए, लेकिन बीरबल के फैसले के आगे वो कुछ न कह सके। पूर्णिमा का दिन तय कर दिया गया। पूरे आगरा में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ को बीरबल के लिए दुख हो रहा था, तो कुछ जो उनसे जलते थे इस तमाशे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पूर्णिमा का दिन आ गया। शहर के मुख्य चौक पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। हर कोई बीरबल की एक झलक पाने को बेताब था। साजिशकर्ता सबसे आगे खड़े थे। उनके चेहरों पर क्रूरता और जीत का भाव था। तभी बीरबल वहां पहुंचे, लेकिन जिस रूप में वह आए उसे देखकर एक पल के लिए सब चुप हो गए। उन्होंने सचमुच फटे पुराने कपड़े पहने थे। उनके गले में पुराने टूटे फूटे जूतों की एक माला लटक रही थी। एक सजादजा गधा खड़ा था। बीरबल बिना कुछ कहे उस गधे पर बैठ गए, लेकिन जैसा योगी ने कहा था बिल्कुल वैसे ही उल्टा, यानी उनका मुंह गधे की पूंछ की तरफ था। जैसे ही बीरबल ने गधे को आगे बढ़ाया, भीड़ में से कुछ लोग हंसने लगे। हकीम रजी खान ने अपने साथियों की ओर देखकर विजयी मुस्कान दी। उनका मकसद पूरा हो रहा था। जुलूस धीरे धीरे शाही किले की ओर बढ़ने लगा। लोग उन पर फप्तियां कस रहे थे। बच्चे शोर मचा रहे थे। बीरबल का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी। जैसे ही जुलूस शहर के सबसे व्यस्त बाजार में पहुंचा, बीरबल ने अचानक गधे को रोक दिया। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और चिल्लाकर कहा, मैं इस जहां का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। लोगों ने ठहाके लगाए। हकीम रजी खान ने सोचा, बस अब खेल खत्म। लेकिन बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उनकी आवाज में अब एक आत्मविश्वास था। हां, मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मैं अपने शहंशाह के एक छोटे से बाग को बचाने के लिए अपनी सारी इज्जत दांव पर लगा सकता हूं। मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरी सल्तनत की खुशी मेरे अपने मान सम्मान से बढ़कर है। यह सुनकर भीड़ में थोड़ी खामोशी छा गई। बीरबल ने अब अपना रुख उन दरबारियों की ओर किया जो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मुझसे भी बड़े मूर्ख तो वे लोग हैं जो एक बाहरी अनजान साधु की बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। मुझसे भी बड़े मूर्ख तो वे हैं जो अपने शहंशाह की न्याय व्यवस्था और अपने मंत्रियों की काबिलियत पर शक करते हैं। और इस जहां के सबसे बड़े मूर्ख तो वे हैं जिन्होंने ये सोचा कि बीरबल इतनी आसानी से हार मान लेगा। ये कहते हुए बीरबल ने अपना असली दाव खेला। उन्होंने चिल्लाकर कहा, और सुनो आगरा वालों, मैं इस गधे पर उल्टा इसलिए बैठा हूं क्योंकि आप सब मेरे पीछे आ रहे हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी प्रजा और अपने चाहने वालों को अपनी पीठ नहीं दिखाता। मैं उल्टा बैठकर भी आप सबकी ओर देख रहा हूं, ताकि इस भीड़ में कोई किसी को धक्का न दे, कोई बच्चा गिर न जाए। एक सच्चे सेवक की नजर हमेशा अपनी प्रजा पर होती है, चाहे वो सीधे बैठे या उल्टे। ये जवाब नहीं, बल्कि एक तमाचा था। हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब वे बीरबल जी की जय, बीरबल जैसा कोई नहीं के नारे लगाने लगे। लोगों को समझ आ गया था कि बीरबल ने अपमान को भी सम्मान में बदल दिया है। उन्होंने मूर्खतापूर्ण कार्य को भी एक बुद्धिमानी और वफादारी का प्रतीक बना दिया था। हकीम रजी खान और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे समझ गए कि उनकी पूरी योजना चौपट हो गई है। वे भीड़ में से खिसकने की कोशिश करने लगे। जब ये जुलूस शाही किले के दरवाजे पर पहुंचा, तो शहंशाह अकबर खुद वहां मौजूद थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। उन्होंने दौड़कर बीरबल को गधे से उतारा और गले से लगा लिया। बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया
कि सच्ची बुद्धि सिर्फ बातों में नहीं, कर्मों में होती है। तुमने अपमान का घूंट पीकर भी अपनी वफादारी और बुद्धिमानी का परचम लहरा दिया। हम तुम्हें सलाम करते हैं। उसी समय अकबर के सिपाहियों ने योगी भैरवनाथ को पकड़कर पेश किया। बीरबल के जासूसों ने पहले ही पता लगा लिया था कि वो एक ढोंगी है और उसे हकीम रजीक खान ने किया था। योगी ने डर के मारे सारा सच उगल दिया। हकीम रजी खान और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बीरबल के पैरों में गिरकर माफी मांगी। बीरबल ने शहंशाह से कहा, जहां पनाह, इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी सबसे बड़ी सजा यही है कि ये मुझे मूर्ख बनाना चाहते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने खुद सबसे बड़े मूर्ख साबित हो गए हैं। शहंशाह ने बीरबल की बात मान ली, लेकिन उन सभी को उनके पदों से हटा दिया गया। और ये किस्सा इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि बुद्धि को अपमानित करने की कोशिश करने वाला अंत में खुद ही अपमानित होता है। कहानी 7। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगल सल्तनत का सूरज अपने पूरे शबाब पर था, तब उस सल्तनत की शान थे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। लेकिन अगर अकबर उस सल्तनत का दिल थे, तो उस दिल की धड़कन थे बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेशदास था, वो सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, वो अकबर के दोस्त थे, उनके मुश्किल समय के साथी थे। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के किस्से आगरा के महलों से निकलकर पूरे हिंदुस्तान की गलियों में गूंजते थे। हर मुश्किल सवाल का जवाब बीरबल के पास था। हर उलझी पहेली की सुलझन उनकी जुबान पर थी। शहंशाह को उन पर अटूट विश्वास था, और यही विश्वास दरबार के कुछ अमीरों और सलाहकारों की आंखों में कांटे की तरह चुभता था। दरबार में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो बीरबल की कामयाबी से जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल, जो न तो किसी शाही खानदान से था और न ही कोई बड़ा सिपह सालार, उसे शहंशाह के इतने करीब रहने का कोई हक नहीं था। इन जलने वालों के सरगना थे मुल्ला दो पियाजा। मुल्ला को अपनी अक्ल पर बड़ा नाज था, लेकिन बार बार बीरबल के सामने उन्हें नीचा देखना पड़ता था। दरबार के एक कोने में मुल्ला दो पियाजा और अकबर के साले मान सिंह समेत कुछ अन्य दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। उनकी आंखों में बीरबल के लिए नफरत साफ झलक रही थी। मुल्ला दो पियाजा ने धीमी, जहरीली आवाज में कहा, देखा मान सिंह, आज फिर उस भांड ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शहंशाह को मोह लिया। हमारी बरसों की वफादारी पर उसकी 4 दिन की चतुराई भारी पड़ रही है। मान सिंह ने अकड़ के साथ जवाब दिया, आप सही कहते हैं मुल्ला जी। वो शहंशाह के कान भरता रहता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि शहंशाह की नजरों में वो हमेशा के लिए गिर जाए। उसे इस तरह जलील किया जाए कि वो दरबार में मुंह दिखाने के काबिल न रहे। कई बार उन्होंने बीरबल को फंसाने की कोशिश की। कभी उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, तो कभी उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए। लेकिन हर बार बीरबल अपनी बुद्धि के बल पर साफ बच निकलते और उल्टा साजिश करने वाले ही शर्मिंदा होते। उनकी हर हार उनकी नफरत को और बढ़ा देती थी। वो एक ऐसे जाल की तलाश में थे, एक ऐसा चक्रव्यूह रचना चाहते थे जिससे बीरबल चाहकर भी बाहर न निकल सके। एक रात मुल्ला दो पियाजा के घर पर एक गुप्त सभा हुई। वहां मान सिंह और कुछ और दरबारी मौजूद थे जो बीरबल से नफरत करते थे। एक दरबारी बोला, मुल्ला जी, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, कोई ऐसी तरकीब निकालिए कि इस बार वो बच न पाए। मुल्ला दो पियाजा अपनी दाढ़ी सहला रहा था और उसकी आंखों में एक धूर्त चमक थी। उसने कहा, इस बार तरकीब नहीं, एक सवाल होगा। एक ऐसा सवाल जिसका कोई सही जवाब ही न हो। एक ऐसा सवाल जो बीरबल के गले की फांस बन जाए। जवाब कुछ भी दे, मौत उसकी मुकर्रर होगी। सारे दरबारी उत्सुकता से मुल्ला की ओर देखने लगे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मुल्ला ने अपनी योजना बताते हुए कहा, हम शहंशाह को उकसाएंगे कि वो भरे दरबार में बीरबल से एक सवाल पूछे।
एक ऐसा सवाल जो उसकी वफादारी और उसके ईमान दोनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दे। मान सिंह ने पूछा, कैसा सवाल मुल्ला जी? मुल्ला दोपियाजा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जहर घुला था। उसने कहा, शहंशाह पूछेंगे बीरबल, तुम ज्यादा वफादार किसके हो? मेरे, यानी शहंशाह अकबर के, या उस ऊपर वाले के, उस खुदा के? ये सवाल सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मान सिंह की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया था, ये महज एक सवाल नहीं, एक दोधारी तलवार थी। अगर बीरबल कहता, मैं आपके प्रति ज्यादा वफादार हूं, जहांपनाह, तो मुल्ला और बाकी के धर्म के ठेकेदार उस पर कुफ्र का, यानी नास्तिक होने का इल्जाम लगा देते। वो कहते कि ये तो खुदा से भी बड़ा शहंशाह को समझता है, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। और अगर बीरबल कहता, मैं खुदा के प्रति ज्यादा वफादार हूं, तो मान सिंह और दरबारी उस पर नम कहरामी और गद्दारी का इल्जाम लगाते। वो कहते, देखिए जहांपनाह, ये जिसके टुकड़ों पर पलता है उसी का सगा नहीं है। आज ये खुदा का नाम ले रहा है, कल किसी दुश्मन से जा मिलेगा। ऐसे गद्दार की जगह जेल में है। दोनों ही सूरतों में बीरबल का खेल खत्म था। ये एक जाल था। अब बस इंतजार था सही मौके का। अगले कुछ दिनों तक साजिश करने वालों ने जमीन तैयार करनी शुरू की। वो अकबर के पास जाकर बीरबल की वफादारी पर शक के बीज बोने लगे। मान सिंह बड़ी मासूमियत से कहता, जहांपनाह, बीरबल बहुत काबिल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है। वो खुदा और धर्म की बातें इतनी ज्यादा करते हैं कि कहीं उनके लिए सल्तनत से ज्यादा मजहब जरूरी न हो जाए। मुल्ला दोपियाजा भी हां में हां मिलाता। हाँ जहांपनाह, मान सिंह जी की बात में दम है। एक वफादार सेवक के लिए बादशाह ही उसका खुदा होना चाहिए। उसकी हर सांस बादशाह के नाम होनी चाहिए। अकबर इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, क्योंकि वो बीरबल को जानते थे। लेकिन रोज रोज एक ही बात सुनने से उनके मन में भी एक हल्का सा शक, एक जिज्ञासा पैदा होने लगी। क्या वाकई बीरबल के मन में ऐसा कुछ है? वो मेरी वफादारी को किस दर्जे पर रखता है? आखिरकार वो दिन आ ही गया। साजिश करने वालों ने एक ऐसा माहौल बनाया कि अकबर को वो सवाल पूछने पर मजबूर होना पड़ा। दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी नवरत्न, अमीर, सिपह सालार और मंत्री अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। बीरबल भी हमेशा की तरह शहंशाह के पास ही खड़े थे। माहौल गंभीर था। अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और पूरे दरबार की तरफ देखा। सबकी नजरें उन पर टिकी थी। फिर उनकी नजर बीरबल पर आकर रुक गई। बीरबल, अकबर ने गंभीर आवाज में पुकारा। बीरबल ने सर झुकाकर कहा, हुक्म कीजिए जहांपनाह, हम आज तुमसे एक सवाल करना चाहते हैं। अकबर बोले, और हम चाहते हैं कि तुम इसका जवाब पूरी ईमानदारी से, बिना किसी लागल पेट के दो। दरबार में मौजूद हर शख्स तुम्हारा जवाब सुनना चाहता है। बीरबल को कुछ अंदेशा हुआ। शहंशाह का लहजा और दरबार का माहौल कुछ ठीक नहीं था। मुल्ला और मान सिंह के चेहरों पर एक विजयी मुस्कान थी, जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल समझ गए, कोई जाल बिछाया गया है। आप सवाल करें जहांपनाह, आपकी सेवा में जान भी हाजिर है, बीरबल ने विनम्रता से कहा। अकबर ने वो सवाल दागा जो सदियों तक याद रखा जाने वाला था। उन्होंने सीधे बीरबल की आंखों में देखते हुए पूछा, बीरबल, हमें बस इतना बताओ, तुम सबसे अधिक वफादार किसके प्रति हो? अपने शहंशाह यानी मेरे, या फिर अपने खुदा के? ये सवाल नहीं था, जैसे कोई बिजली गिरी हो। पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हवा ने जैसे चलना बंद कर दिया था। हर कोई अपनी सांस रोके बीरबल की ओर देख रहा था। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब हां में भी मौत थी और ना में भी मौत। साजिश करने वालों के चेहरे खिल उठे थे। उनकी चाल कामयाब हो गई थी। उन्होंने बीरबल को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था
जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब बस बीरबल के मुंह से एक शब्द निकलने की देर थी और वो उसका तमाशा बना देते। बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। वो समझ गए थे कि ये सवाल शहंशाह का नहीं, बल्कि उनके दुश्मनों के दिमाग की उपज है। वो ये भी समझ गए थे कि जवाब में जरा सी भी चूक उनकी जान ले सकती है और उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला सकती है। उन्होंने अपनी आंखें खोली, शहंशाह अकबर की तरफ देखा और फिर पूरे दरबार पर एक नजर डाली। उनके दुश्मन उन्हें घूर रहे थे, जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। जहां पनाह, आपका सवाल बहुत गहरा है, बीरबल ने शांत और विनम्र आवाज में कहा। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसका जवाब देने के लिए मुझे सिर्फ जुबान की नहीं, बल्कि रूह की सच्चाई की जरूरत है। उन्होंने एक पल का विराम लिया। सबकी धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन जहां पनाह, इस सवाल का जवाब मैं अकेले नहीं दे सकता। ये सुनकर सब चौंक गए। अकबर ने भी हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? जवाब तुम्हें देना है, कोई और क्यों देगा? बीरबल मुस्कुराए। आलम पनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे दरबार में 4 लोगों को बुलाने की इजाजत चाहिए। वो लोग जो कहेंगे वही मेरा जवाब होगा। ये एक अप्रत्याशित मोड़ था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। मुल्ला और मान सिंह को लगा कि बीरबल डर गया है और बात को टालने की कोशिश कर रहा है। वो मन ही मन हंसे। मान सिंह बोला, देखिए जहां पनाह, ये जवाब देने से भाग रहा है। इसे सीधा सीधा जवाब देने को कहिए। अकबर ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। खामोश, हमें बीरबल पर पूरा भरोसा है। बीरबल, तुम्हें इजाजत है, बुलाओ जिन्हें तुम बुलाना चाहते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और अपने एक सिपाही को इशारा किया। कुछ ही देर में वो 4 लोग दरबार में हाजिर हुए जिन्हें बीरबल ने बुलवाया था। उन्हें देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। वो कोई बड़े अमीर या विद्वान नहीं थे। उनमें से पहला था शाही सेना का एक आम सिपाही जो अपनी वर्दी में तन कर खड़ा था। दूसरा था शहर का एक सम्मानित काजी जो अपने पद की गरिमा के साथ खड़ा था। तीसरा था एक अमीर व्यापारी जो सल्तनत को सबसे ज्यादा कर देता था। और चौथा था एक गरीब किसान जिसके कपड़े मैले थे और जिसके हाथों में मेहनत के निशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक सिपाही, एक काजी, एक व्यापारी और एक किसान बीरबल के इस मुश्किल सवाल का जवाब कैसे देंगे। बीरबल उन चारों को लेकर शहंशाह के सिंहासन के सामने आए और बोले, जहां पनाह, मेरे गवाह हाजिर हैं। फिर वो सबसे पहले उस सिपाही की ओर मुड़े। ऐ सिपाही, तुम बताओ, अगर जंग के मैदान में तुम्हें एक तरफ शहंशाह का हुक्म मिले और दूसरी तरफ तुम्हारे मां बाप या तुम्हारा खुदा पुकारे, तो तुम किसकी सुनोगे? सिपाही ने बिना एक पल सोचे बुलंद आवाज में कहा, मैं अपने शहंशाह का हुक्म मानूंगा। मेरे लिए मेरा देश और मेरे बादशाह ही सब कुछ है। उनकी सेवा ही मेरी पूजा है। साजिश करने वालों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्हें लगा पहला जवाब तो उनके हक में गया है। इसके बाद बीरबल शहर के काजी की ओर मुड़े। काजी साहब, आप इंसाफ करते हैं। आप बताइए, अगर आपके सामने एक तरफ शहंशाह का कोई ऐसा फरमान हो जो खुदा के कानून के खिलाफ हो, तो आप किसका साथ देंगे? काजी ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं खुदा के कानून का साथ दूंगा। क़यामत के दिन मुझे शहंशाह को नहीं, अल्लाह को जवाब देना है। इंसाफ का तख्त खुदा का होता है और मैं उसी का नुमाइंदा हूं। अब मान सिंह और मुल्ला की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उन्हें लगा कि बीरबल खुद ही अपने खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। अब बीरबल उस अमीर व्यापारी की ओर बढ़े। सेठ जी, आप सल्तनत के सबसे बड़े व्यापारी हैं। आप बताइए, आपके लिए सबसे बड़ा कौन है? शहंशाह, जो आपकी दौलत को सुरक्षा देते हैं, या वो ईश्वर जो आपको दौलत कमाने का मौका देता है?
व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए तो मेरा व्यापार ही सब कुछ है। शहंशाह की कृपा से व्यापार सुरक्षित है और ईश्वर की कृपा से व्यापार में बरकत है। मैं दोनों को नाराज नहीं कर सकता। मेरे लिए दोनों ही जरूरी है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। लोग उलझन में थे। अंत में बीरबल उस गरीब किसान के पास गए। उन्होंने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। ऐ अन्नदाता, तुम बताओ, तुम किसके वफादार हो? इस जमीन के, जो तुम्हें मां की तरह पालती है, उस खुदा के जो बारिश बरसाता है, या उस शहंशाह के जिसकी सल्तनत में तुम अमन से खेती करते हो? किसान ने भोलेपन से कहा, हुजूर, मैं तो एक गरीब आदमी हूं। मेरे लिए तो मेरी मेहनत ही मेरा खुदा है और मेरा खेत ही मेरी दुनिया है। शहंशाह सलामत रहें तो हम अमन से मेहनत कर पाते हैं। मेरे लिए तो सब एक बराबर है। चारों के जवाब सुनकर दरबार में खलबली मच गई। हर कोई अपनी अपनी तरह से मतलब निकाल रहा था। मुल्ला दोपियाजा को लगा कि अब बीरबल पूरी तरह फंस चुका है। उसने दो जवाब ऐसे दिलवाए हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है। मुल्ला ने अकबर से कहा, जहां पनाह, देखा आपने, ये हमें और आपको गुमराह कर रहा है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। अकबर भी उलझन में थे। वो बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल अब अकबर के सिंहासन के और करीब आए। उन्होंने सिर झुकाया और फिर बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में अब एक ऐसी शांति और आत्मविश्वास था जिसने पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। जहांपना, आपने इन चारों के जवाब सुने। ये चारों आपकी ही प्रजा है। इनमें से कोई गलत नहीं है। सब अपनी अपनी जगह सही है। सिपाही का धर्म है आपकी रक्षा करना, इसलिए उसके लिए आप ही सर्वोपरि है। काजी का धर्म है खुदा के कानून से इंसाफ करना, इसलिए उसके लिए खुदा का हुक्म सबसे बड़ा है। व्यापारी के लिए दोनों जरूरी है और किसान के लिए उसकी मेहनत। बीरबल ने एक पल का ठहराव लिया और फिर वो ऐतिहासिक शब्द कहे जिसने साजिश की धज्जियां उड़ा दी। बीरबल ने अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, आलम पनाह, मैं न तो सिर्फ एक सिपाही हूं, न सिर्फ एक काजी, न सिर्फ एक व्यापारी और न सिर्फ एक किसान। मैं आपका सेवक भी हूं और उस खुदा का बंदा भी। आपने पूछा कि मैं ज्यादा वफादार किसका हूं? तो सुनिए जहांपनाह, आप इस धरती पर खुदा की परछाई है। आप जिल्ले इलाही हैं। आपकी वफादारी करना खुदा की इबादत करने से अलग कैसे हो सकता है? जब मैं आपकी सल्तनत की भलाई के लिए काम करता हूं, तो मैं खुदा के बनाए इंसानों की सेवा करता हूं। यह खुदा की इबादत है। जब मैं आपके इंसाफ में आपकी मदद करता हूं, तो मैं खुदा के इंसाफ को कायम रखने में मदद करता हूं। यह भी खुदा की ही इबादत है। हुजूर, आप में और खुदा में फर्क करने वाला या तो मूर्ख है या कोई साजिश करने वाला। मेरे लिए आपकी सेवा का रास्ता ही खुदा तक जाता है। आपकी वफादारी और खुदा की इबादत एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। पूरे दरबार में जो सन्नाटा छाया था, वो अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से टूट गया। बीरबल ने जवाब नहीं दिया था। उन्होंने सवाल को ही निरस्त्र कर दिया था। उन्होंने अकबर को इतना ऊंचा दर्जा दे दिया था कि अब कोई उनकी वफादारी पर सवाल उठा ही नहीं सकता था। उन्होंने धर्म और कर्तव्य को इस खूबसूरती से जोड़ा था कि साजिश करने वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। वो बीरबल के पास आए और उन्हें गले से लगा लिया। शाबाश बीरबल, शाबाश। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान इस पूरी सल्तनत में कोई नहीं है। तुमने सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि हमें हुकूमत करने का एक नया नजरिया दिया है। अकबर की नजर अब मुल्ला दोपियाजा और मान सिन्हा पर पड़ी, जिनके चेहरे डर के मारे सफेद पड़ चुके थे। अकबर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अकबर गरजते हुए बोले, हम जानते हैं कि यह सवाल तुम्हारे दिमाग की उपज नहीं था। ये उन लोगों की साजिश है जो बीरबल से जलते हैं। कौन है वो गद्दार? बीरबल ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने बस इतना कहा,
जहां पनाह, अंधेरा कितना भी घना हो, ज्ञान का एक छोटा सा दिया उसे मिटाने के लिए काफी होता है। लेकिन अकबर सब समझ चुके थे। उन्होंने मुल्ला दो पियाजा और उनके साथियों को 1 महीने के लिए दरबार से निलंबित कर दिया और उनकी जागीर का एक हिस्सा जब्त करने का हुक्म दिया। उस दिन के बाद किसी भी दरबारी ने बीरबल की वफादारी पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। बीरबल ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि अपनी इज्जत और अपने पद को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि का सबसे बड़ा कमाल मुश्किल सवालों के जवाब देना नहीं, बल्कि सवालों को ही बदल देना है। जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जाता है जहां दोनों रास्ते मुश्किल लगते हैं, लेकिन बीरबल की तरह अगर हम अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं तो हम एक तीसरा बेहतर रास्ता खोज सकते हैं, क्योंकि बुद्धि हमेशा तलवार से ज्यादा तेज होती है।